जय हिंद, जय भारत। एसएससी की एक नई वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों। आप लोगों को इसके बारे में हो सकता है पहले से पता हो, और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना यहाँ पर शुरू हो गया है। बता दूं कि ये वैकेंसीज आपको मिलेगी टेक्निकल वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आपको मिलेगी। सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से लेकर आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26/7 से लेके 16 अगस्त 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह है, लेकिन पूर्व सैनिकों को कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दी गई है। टेंटेटिव एग्ज़ाम जो शेड्यूल होगा इसका अक्टूबर 2023 में होगा। यहाँ पे जो वैकेंसी आपको मिलेगी, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ग्रिप जो बोलते हैं, उनमें यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके अलावा सेंटर वाटर कमीशन, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गंगा रिम्यूनरेशन, ब्रह्मपुत्रा रूट, फरक्का ब्रिज प्रोजेक्ट और MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। उसके लिए भी आपको यहीं से ये जो टेस्ट है उसको पास करके जाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान से रिलेटेड और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में सभी के लिए यहाँ पर इन्हीं के द्वारा वैकेंसीज फिलअप की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको वैकेंसीज मिलेगी, 3 टाइप की, जैसे मैंने पहले बताया था, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल। यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। बहुत सारे हैं जिसमें कि EME है। EME के भी काफ़ी पूर्व सैनिक हैं जिनको इस संबंधित डिग्री डिप्लोमा दिया जाता है। उसके अलावा सिग्नल्स के हैं जिनके पास भी इससे संबंधित होता है, या फिर संबंधित जो एयरफोर्स या फिर नेवी के हैं उनके पास भी इस टाइप का डिप्लोमा डिग्री होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की मिलेगी आपको। जूनियर इंजीनियर C या फिर JE E&M से रिलेटेड, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास डिग्री मांगा हुआ है। डिग्री नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे JE E&M में भी डिग्री इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मांगा है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और का मतलब यहाँ पे या है ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए आपके पास, एक होना चाहिए। 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है। उसी तरह से सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा मांगा हुआ है 3 साल का, जिनके पास भी है तो संबंधित आप यहाँ पर अप्लाई। उसके अलावा MES की वैकेंसी भी देख रहे होंगे आप, डिग्री मांगा हुआ है यहाँ पे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मांगा हुआ है, या फिर डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं JE E&M इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलेगी। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसीज है, टोटल 431 वैकेंसी आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी कितनी वैकेंसी है, 421 है। 124 आपको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में मिलेगी। 188 आपको वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन में मिलेगी। 23 वैकेंसी आपको सेंट्रल वाटर कमीशन में मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग अलग अलग प्रोजेक्ट जो भी हैं उसकी भी देख सकते हैं। यहाँ पे MES के अंदर की भी कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कितनी वैकेंसी है, 1324। ये वैकेंसीज आपको बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये सभी वैकेंसी यहाँ पे मिलने वाली दोस्तों। एक्सेसमैन को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। एक्सेसमैन भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर रिजर्वेशन उनको मिलता है दोस्तों। और टोटल वैकेंसीज़ की बात करें यहाँ पर तो 1300 मैंने पहले बताया था। ऑल इंडिया से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पूरे भारत से आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल दी गई है, किसी में 32 साल भी आपको मिलेगी। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है। 3 साल की छूट के दी जाएगी जो भी आपने सर्विस की है उसमें। उसके अलावा यहाँ पर 3 साल और छूट दी जाती है। टोटल आपकी जितनी एज है उसमें से आपने जितनी अपनी सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस कर देते तो आपकी एज 30 और 32 साल के अंदर आनी चाहिए।
डिसेबल पर्सन जो कि ऑपरेशंस में या फिर फॉरेन कंट्री में डिसेबल हुए हैं, जो उनके लिए भी यहाँ पर 3 साल की छूट है। उसके अलावा जो SC/ST है उनको, वो भी डिसेबल यदि ऑपरेशन में हुए हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में सर्व के दौरान हुए तो उनको यहाँ पर 8 साल की छूट मिलने वाली है। एक्सेसमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी दी गई है, तो उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एक्सेसमेंट हु हैज़ सर्वड इन एनी रैंक, किसी भी रैंक में आपने इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नौकरी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या तो आप मेडिकली आउट हुए हैं, मेडिकल बोर्ड आउट हुए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, सभी इनके लिए अप्लाई। एक्स रिक्रूट है, मेडिकल ग्राउंड पे आप डिसेबल हुए हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। फीस वगैरह भी यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगी, लेकिन पूर्व सैनिकों है उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी कुछ बातें और भी यहाँ पे बताई गई है। सेंटर्स एग्जामिनेशन कहाँ रहने वाले हैं, जब आप फॉर्म भरे हुए ऑनलाइन के माध्यम से, तो उस समय आपको पता लग जाएगा। इसमें सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला रीजन, तो रीजन वाइज यहाँ पे दिया गया है, यानी स्टेट, कुछ स्टेटों के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिला करके रीजन बनाया गया है। 2-2, 3-3 स्टेटों को मिला करके उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम जो पेपर होगा इसका, पेपर 1 और पेपर 2 का किस तरह से होगा स्ट्रक्चर, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है दोस्तों, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नोटिफिकेशन, उसके माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसमें कुछ बातें हमारे काम की रहती है, आपको पता होगा। नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स दी जाती है, तो उसके माध्यम से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी जब ऑनलाइन अप्लाई करता है आदमी, किस तरह से ऑनलाइन में प्रोसेस रहेगा, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है दोस्तों। कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। लेजर में 30%, OBC EWS में 25% और ऑल अदर कैटेगरी में 20% मार्क्स आपको लाने ज़रूरी हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए पास हो पाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, 76 पेज का, और इसमें स्टेप वाइज बताएगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल भी दिया गया, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, क्या आपको सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, उसकी जानकारी। तो अभी के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।